वालेकुम। मैं आपको अंग्रेजी में वाहिद और जमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अंग्रेजी में वाहिद को सिंगुलर कहते हैं और जमा को प्लूरल कहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी में वाहिद और जमा कैसे की जाती है। मैं बताती हूँ। अगर किसी लफ्ज के आखिर में एस, एस एच, सी एच या एक्स ओ हो तो उसके आगे ई एस लगाना चाहिए। मसलन गैस, गैस के एंड में एस है, इधर एस है तो उसके आगे ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है गैस, गैसेस। ब्रश, ब्रश के एंड में सी एच है तो उसके आगे ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है ब्रश, ब्रशेस। चर्च, चर्च के एंड में सी एच है तो उसके आगे ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है चर्चेस। बॉक्स, बॉक्स के एंड में एक्स है तो उसके आगे ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है बॉक्स, बॉक्सेस। हीरो, हीरो के एंड में ओ है तो उसके आगे ई एस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है हीरो, हीरोज। और अगर किसी लफ्ज के आखिर में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को कट करके वी ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है लिफ, लिफ के एंड में एफ है तो उसको कट करके वी ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है लिफ, ल्यूज। नाइफ, नाइफ के एंड में एफ ई है तो उसके आगे वी ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है नाइफ, नाइव्स। वाइफ, वाइफ, वाइव्स। किसी लफ्ज के आखिर में वाई हो और वाई को कट करके आई ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है स्टोरी, स्टोरी के एंड में वाई है तो उसके आगे ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है स्टोरी, स्टोरीज। किटीज, किटीज, सिटी के एंड में वाई है तो वाई को कट करके आई ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है सिटी, सिटीज। लेडीज, लेडीज के एंड में वाई है तो वाई को कट करके आई ई एस लगाने से उसकी जमा बनती है लेडी, लेडीज। अगर हमेशा वाई एंड में रहा तो उसके आगे ई एस लगाने से उस लफ्ज की जमा नहीं बनती। वाई हो